अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप तमाम फ्रेंड्स की कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, जबकि मैंने इस पे वीडियो बहुत ही लिमिटेड बनाई हुई है। तो मैंने सोचा आज उसी के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए आप तमाम फ्रेंड्स का। तो स्टार्ट करेंगे आज के हम क्वेश्चंस में। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहे हैं कि इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, द रेशियो ऑफ बॉयज टू द गर्ल इज। हमें रेशियो मालूम करना है बॉयज टू द गर्ल्स का। तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे? हमने यहाँ पर लिख दिया कि बॉयज रेशो गर्ल्स। अब बॉयज हमें कितने गिवन है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर 20, और उसी के साथ साथ हमें गर्ल्स कितनी गिवन है 15। इन्होंने कहा है कि बॉयज टू गर्ल्स, दैट मीन के पहले हम बॉयज को लिखेंगे, रेशो लगाएंगे, उसके बाद हमने गर्ल्स का लिख दिया। अब करेंगे कैंसिल आउट। इस तरह कैंसिल आउट करेंगे कि दोनों एक ही टेबल में कैंसिल आउट हो जाएं। जैसे कि यहाँ पर 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पर रेशो क्या आ गया, 4:3। अब इससे मजीद ही कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 4:3। इसी तरह ही दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ रेशियो। ये तो हमें सबको ही पता है कि इनमें से हमारा जो रेशियो का साइन है वो कौन सा है। यहाँ पर हमने पहले से मेंशन किया हुआ है रेशियो का साइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे रेशियो का साइन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दैट मीन का इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। इसी तरह कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तमाम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर कर दूंगी। और यही एमसीक्यूज मेरी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं हम बाकी अपने क्वेश्चंस को। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो मैं आगे चल के आपको स्लाइड में समझा दूंगी किस तरह सॉल्व होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर बी होगा, लेकिन इसको हम सॉल्यूशन के बाद कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन ए रेशियो बी हेयर ए इज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कंडीशन में हमें ए रेशियो बी गिवन है, तो ए को हमें क्या कहना है, मतलब कि वो क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ए रेशियो बी, दैट मीन कि ए अपॉन बी। अब यहाँ पर ए को हम क्या कह सकते हैं, एंटीसीडेंट, और उसके बाद बी है तो बी को हम क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं कि इन ए रेशियो बी हेयर ए इज कॉल्ड। अब ए रेशियो बी की कंडीशन हो जिसमें ए हम कैसे कहते हैं, एंटीसीडेंट, दैट मीन कि हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अक्सर इस तरह के एमसीक्यूज हमारे टेस्ट के अंदर आ जाते हैं जो कि हमें जहन में नहीं होते, तो इन चीज़ों की नॉलेज होना लाजमी है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ए रेशियो बी हेयर बी इज कॉल्ड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ए रेशियो बी हमें गिवन है, तो बी को हम क्या कहेंगे। सेम जैसे हमने ए का सीखा कि ए को हम क्या कह रहे हैं कि एंसीडेंट, सिमिलरली बी को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट। दैट मीन कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 6 पर। तो 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन होगा, लेकिन इसको भी हम आगे चल के स्लाइड में पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा रिमेनिंग रहता है वो आगे चल के मैं स्लाइड में सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखते हैं हम आगे के एमसीक्यूज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज आर नॉन एज। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि दो रेशियोज की जब इक्वलिटी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, या एंटीसीडेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम 8 एमसीक्यूज को समझते हैं, उसकी बिहाफ पर हम 7 को भी समझ लेंगे। तो 8 में हमें क्या कह रहे हैं कि इन प्रोपोर्शन ए रेशियो बी सी रेशियो डी दी क्वांटिटीज ए डी आर कॉल्ड। अब यहाँ पर कह रहे हैं अगर हमें कुछ कंडीशन इस तरह की गिवन दी जाए, तो इस कंडीशन में हम उन ए डी की क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, दैट मीन के ए डी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम्स, मीन्स, रेशियोज, या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका ऊपर का ऑप्शन तो मैं बता चुकी हूँ कि इसका प्रोपोर्शन होगा वो कैसे होगा वो भी बता दूंगी। अब यहाँ पर देखें हमें कंडीशन गिवन है कुछ इस तरह की, ए रेशो बी, उसके बाद जो है सी रेशो डी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम रेशो में जब सॉल्यूशन करते हैं तो किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट ए को डी से प्रोडक्ट करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से करते हैं, दैट मीन कि बी को सी से करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ए और डी टर्म्स कह रहे हैं, क्वांटिटीज कह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी को हम क्या कहते हैं, मीन्स। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि इन प्रोपोर्शन
कि ए रेशो बी और सी रेशो डी, जब हम इसको सॉल्व करते हैं ए को डी से प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमारी क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, वो क्वांटिटीज़ हमारी एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। अगर इसकी जगह आ जाए हमारे पास बी सी, दैट मीन कि वो हमारी क्या कहलाएंगी, मीन्स कहलाएंगी। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम्स हो जाएगा। अब इसी को ही देखते हुए ऊपर वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, दैट मीन के दो रेशियोज की इक्वलिटी आ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, किस तरह से, जब हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स करें और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करें। दैट मीन कि यहाँ पर अगर दो ऐसी टर्म्स गिवन हो जिनको मल्टीप्लाई करके हम साइड पे रखें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रखें, तो दोनों के आंसर अगर सेम आ जाए तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन कहलाते हैं। जैसे कि ए को डी की टर्म से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन के अगर हमने टू, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6 आया। सिमिलरली फिर हमने यहाँ पर बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो भी 6 आया। दैट मीन कि वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। अगर वो नहीं आता तो हमारा इक्वल नहीं आता तो वो हमारा नॉट प्रोपोर्शन होगा, अदरवाइज ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो ये यही कह रहे हैं कि अगर रेशियोज के अंदर इक्वलिटी आ जाए तो हमें क्या कहना चाहिए उसको, वो हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। तो इसी तरह जो है हमें आइडेंटिफाई करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हमें गिवन दे दें कि आप बताएं कि ये हमारा प्रोपोर्शन है, नॉट प्रोपोर्शन है, या कुछ और भी ऑप्शन दे सकते हैं इसके साथ, तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि ए को डी से प्रोडक्ट कीजिएगा, दैट मीन के फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा और सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। दैट मीन की प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जब मल्टीप्लाई करके रखेंगे अगर इक्वल आ जाए तो वो हमारा प्रोपोर्शन कहलाएगा, अदरवाइज नॉट प्रोपोर्शन कहलाएगा। और ये भी बात जहन में रखिएगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे कौन से होते हैं, ए और डी होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमारे क्या होते हैं, बी और सी होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि इन प्रोपोर्शन, यहाँ पर हमें गिवन है द क्वांटिटीज बी सी आर कॉल्ड। जैसे कि उसने पूछा था कि ए डी को हम क्या कहते हैं, और उसके बाद हम बी सी की बात करें तो उसे हम क्या कहेंगे। तो पीछे की स्लाइड में ए डी को हम क्या कह रहे थे, जब हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन आ जाए उसे हम मीन्स तो कहते हैं, लेकिन किस तरह कहते हैं, इसके सॉल्यूशन के मुताबिक। यहाँ पर देखें कि मैंने आप लोगों को बताया था, इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ, ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। सेकेंड और थर्ड टर्म को हम जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, मीन्स कहलाते हैं। तो ये हमारे ए बी सी डी, तो यहाँ पर आप देखिए बी ये है, सी हमारा ये है, दैट मीन के बी सी के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, उसे हम मीन्स कहते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा मीन्स हो जाएगा। उसके बाद हम 10 पर आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें गिवन है हमने सेम रीराइट कर लिया, 2:9 इक्वल्स टू x/36। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, इन दोनों को 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे और 9 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे। दैट मीन के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये हमारे एक्सट्रीम्स कहलाते हैं। 2 और 36 को जब प्रोडक्ट करेंगे ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होते हैं और ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं। दैट मीन कि बी सी हमारे क्या है, ये है, क्योंकि जब ए ये है, बी आपका ये, सी आपका ये, डी आपका ये, अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्म। तो ये हमारा बी सी। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले एमसीक्यूज में यही पूछ रहे हैं कि बी सी की क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं। तो बी सी की क्वांटिटीज को हम कहते हैं मीन्स और ए डी की क्वांटिटीज को हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। अब यहाँ पर करते हैं हम प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स किया तो क्या आया, 9x। 2 मल्टीप्लाई बाय 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। अब हमें क्या करना है, x को मालूम करना है। तो x हमारा सेम यही रहेगा, 9 में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इस तरफ हम डिवाइड कर दें, डायरेक्ट हम कैंसिल कर दें कि 9 1 9 और 9 8 72। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 9 1 9 9 8 72। दैट मीन कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास 8 आ गई। दैट मीन कि इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, जो मैंने स्किप किया है पीछे, इसको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो A/B/C इफ A/B एंड B/C हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, A/B/C। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया कि A/B/C। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन है A/B, हमें क्या गिवन है 5/6। तो वो हम AB के नीचे ही रखेंगे। उसके बाद B/C, तो वो हम बी और सी के रेशो के नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने
ए और बी रेशो के नीचे हमने रख दिया 5 6, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बी रेशो सी, तो यहाँ पर हम रख देंगे बी के नीचे बी का रेशो, सी की रेशो के नीचे सी का रेशो। उसके बाद हम इसको करेंगे सॉल्व। तो किस तरह सॉल्व करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 5 को 6 से, अगेन 6 को 6 से, उसके बाद 6 को 7 से। इस तरह के रेशो को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम किस तरह अब करेंगे, हम प्रोडक्ट 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 30, 6 को 6 से किया तो क्या आया 36, उसके बाद 6 को 7 से किया तो क्या आया 72, 6 7 जा 42। अब यहाँ पर आप देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर सिंप्लीफाई हो सके। होने के बाद वो भी ये भी लाजमी देखिए कि ऑप्शंस के अंदर जो हमें गिवन आंसर्स हैं वो हमारे मैच होते हैं या नहीं होते, तो आप सिंप्लीफाई करें, अदरवाइज़ नहीं करें। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें हमें सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर लेना हो। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट आंसर क्या देना होगा 30, 36, 42। ए का रेशो हमारा 30, बी का रेशो 36 और सी का रेशो 42। इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 30 रेशो 36 रेशो 42। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने स्किप किया था उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है, हमें कंटिन्यू रेशियो मालूम करना है एक्स वाई जेड। वहाँ हमारा एबीसी था और यहाँ पर हमारा एक्स वाई जेड है। बाकी प्रोसेस हमारा सिमिलर होगा, उसी तरह ही सॉल्व होगा, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स रेशो वाई रेशो जेड, एक्स वाई के नीचे हम एक्स वाई का रेशो लिख दिया हमने 6:7। सिमिलरली वाई रेशो जेड, दैट मीन के वाई के नीचे हमने 8 रखा और z के नीचे हमने 9 रख दिया। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 8 से, 8 को 7 से और 9 को 7 से। इस तरह से हम करके इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 8 से किया तो 48 आया, 8 को 7 से किया तो 56 आया, 9 को 7 से किया तो 63 आया। अब हम देखेंगे अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर, मतलब कि कैंसिल आउट करने के बाद वो ऑप्शन हमारा इसके अंदर गिवन हो तो हम वो लेंगे, अदरवाइज हम डायरेक्ट ही यही आंसर को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि इस तरह कोई भी ऑप्शन नहीं जो कि सिंपलेस्ट होकर हमारा आंसर आ रहा हो। तो हमारा डायरेक्ट जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 48 रेशो 56 रेशो 63, दैट मीन के सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा।